हेलो एवरीवन, बिन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बिन एकेडमी एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होने वाला है जो आपको एक ही जगह पे बहुत सारे कंटेंट्स देगा। ये प्लेटफॉर्म खासकर डेडिकेटेड होगा आईटीआई और पॉलिटेक्निक रिलेटेड एग्जाम के लिए। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या कर चुके हैं तो बिन एकेडमी आपके लिए एक बहुत ही नॉलेजफुल और बहुत ही प्रॉपर प्लेस होने वाला है आपके लिए। साथियों, आईटीआई करने के बाद हमारी जो एक बहुत ही बड़ी इच्छा होती है वो होती है नौकरी करने की। तो मैं आपको गाइड करता हूं कि आईटीआई करने के बाद कौन सी जगह हैं या कौन कौन सी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको नौकरी का बेहतर ऑप्शंस देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आईटीआई करने के बाद जो हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो 4 जगह हैं। या तो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, पीएसयूज यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसके अलावा अदर्स में प्राइवेट जॉब। तो हम में से हर किसी की इच्छा होती है कि हम स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स को प्रेफर करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको एक रेगुलर इंटरऑप टाइल्स पे हमेशा वैकेंसी निकालते रहते हैं। तो सबसे पहले है इंडियन रेलवे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। हालांकि काफी समय से एमईएस में वैकेंसी नहीं आई है और बहुत जल्दी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है इसमें। डिफेंस टेक्निकल सर्विसेज, डिफेंस टेक्निकल सर्विस हर एक हमारे फोर्स का अलग डिपार्टमेंट होता है और उनकी भर्ती भी फोर्स अपने हिसाब से करता है। जैसे इंडियन आर्मी का डिफेंस टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग है, वो अपनी भर्तियां करता है। बीएसएफ वगैरह का अलग होता है। इसके अलावा इसरो, अगर हम पायनियर प्लेसेस की बात करें या पायनियर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो डिमांडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे हर किसी की इच्छा होती है कि मुझे वहां नौकरी मिले या फिर मैं वहां नौकरी कर पाऊं, तो उनमें है डीआरडीओ, इसरो, ओएनजीसी, बीएचईएल, एनटीपीसी, एचएएल और बीईएल। ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं। रेलवे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ, एमईएस और डिफेंस टेक्निकल सर्विस और इसरो ये पूर्णतः भारत सरकार के अधीन है। इसके अलावा हमारे पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ओएनजीसी, बीएचईएल, डीएमआरसी या और भी सारी मेट्रोस, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में है, पीएसयूज हैं। एनटीपीसीआईएल, पीजीसीआईएल, एनटीआरओ, एनटीपीसी, बीईएल और एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये सभी भारत सरकार के अधीन ही काम करते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स भी सारे वो सुविधाएं देते हैं जो भारत सरकार देती है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट गवर्नमेंट सेक्टर है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट के सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये बॉडीज हैं जो सारी भर्तियां करते हैं, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। ऑफिसर लेवल से नीचे की जो भी भर्तियां होती हैं वो सारे यही डिपार्टमेंट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ऐसे ही मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, राजस्थान है, हर एक स्टेट्स के अपने अपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैं। इसके अलावा यूपीपीसीएल यानी कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, यूपीआरबीएनएल यानी कि स्टेट पावर जनरेशन डिपार्टमेंट्स, पीडब्ल्यूडी। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट में जॉब्स आती हैं, जैसे कि 12 ऑपरेटर्स की हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, जैसे हाई कोर्ट वगैरह में हैं या स्टेट कोर्ट्स में हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में हैं। ये सारी वो वैकेंसी हैं जहां पे आईटीआई होल्डर्स की जरूरत होती है। ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन बचता है गवर्नमेंट में, वो है आईटीआई इंस्ट्रक्टर का। अगर आप आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक अलग से ट्रेनिंग करनी होती है, उसको हम लोग सीआईटीएस बोलते हैं। सीआईटीएस पे मैं आपको कभी जानकारी दूंगा किसी दूसरे वीडियो में। अभी मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देता हूं। इन सब के अलावा हमारे पास जो जॉब बचती हैं वो है प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में जो पायनियर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो है एलजी, सैमसंग, एलएनटी, रिलायंस और भी बहुत सारे।
तो दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको एंट्री करना है एज ए वर्कर, तो आप ये सारे डिपार्टमेंट्स एग्जाम के थ्रू भर्ती करते हैं। हमारे इस बिन एकेडमी प्लेटफॉर्म पे जो भी वैकेंसीज आएंगी उनके बारे में भी आपको पहले से इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। कब वैकेंसी आ रही हैं, कब फॉर्म भरे जाएंगे, उनका सिलेबस क्या होने वाला है, उनकी डेट्स कब आने वाली हैं, आपको वो सब भी इसी प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल होने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इन सारे एग्जाम के लिए जो पैटर्न है वो लगभग सेम रहता है, बस थोड़ा बहुत 19-20 आगे पीछे रहता है, अदरवाइज सारे पैटर्न सेम रहते हैं। पैटर्न में क्या होता है, पैटर्न में सिर्फ टेक्निकल कभी नहीं आता, आपको टेक्निकल के साथ नॉन टेक भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं या जो भी यूट्यूब चैनल्स या वेबसाइट्स हैं वो आपको एक ही चीज प्रोवाइड करवाते हैं, या तो टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल। मगर जो बिन एकेडमी है, बिन एकेडमी आपको एक ही चैनल पे प्रॉपर कंटेंट देने वाला है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का। तो अगर आपने बिन एकेडमी सब्सक्राइब किया है और आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप ITI की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कोई भी अलग से चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, आपको एक एक टॉपिक के लिए कई कई घंटों लग जाते हैं सर्च करने में। आपको उन सबसे बचिए और आप बिन एकेडमी पे आइए। मैं आपको बताता हूं कि बिन एकेडमी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग 100% कंटेंट्स देने वाला है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इन सारे एग्जाम में सिलेबस का कुछ जो सिस्टम होता है वो इस तरीके से है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल सर्विसेज में, टेक्निकल सिलेबस में आप मान लीजिए आपका जो भी ब्रांच है या ट्रेड है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं मान लीजिए, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उसमें ट्रेड थ्योरी होगा, WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इन सभी से रिलेटेड जितना भी A to Z सब्जेक्ट वाइज निम्मी पैटर्न पे आधारित आपको सारा कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अलावा हम जो यहाँ पे ट्रेड्स कवर करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ड्राफ्ट्समैन, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे हम इन ट्रेड्स पे पूरा ध्यान देंगे, इनका कंटेंट तो आपको 100% यहाँ मिलेगा ही। इनके अलावा जो नॉन टेक्निकल एग्जाम्स हैं, यानी कि नॉन टेक्निकल सिलेबस जो है इन एग्जाम्स के लिए, नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस रहता है उसमें आता है मैथ्स, रीजनिंग, GK GS, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर। यहाँ पे जो हिंदी सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल है, वो कुछ एग्जाम्स में आता है और कुछ में नहीं आता है, मगर हम पूरा कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो बिन एकेडमी को सब्सक्राइब करने का जो मेन रीजन है वो यही है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। आपको बैलेंस सिलेबस यहाँ मिलने वाला है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का। अब नॉन टेक्निकल पढ़ना क्यों जरूरी है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर आपको टेक्निकल का सारा सिलेबस आता है, आप टेक्निकल में बहुत साउंड है, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप काम करते हैं, आपको A to Z नॉलेज है, मगर आप गवर्नमेंट एग्जाम को फाइट नहीं कर सकते। रीजन नॉन टेक्निकल। अगर आपको नॉन टेक्निकल नहीं आएगा, आपको जनरल मैथ्स नहीं आएगा, आपको रीजनिंग नहीं आएगा, आपको GS नहीं आएगा, आपको इंग्लिश नहीं आएगा, आपको कंप्यूटर नहीं आएगा, तो आप गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारे पेपर पैटर्न हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए, वो सारे पेपर पैटर्न ये हैं कि आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों एग्जाम्स में अलग अलग पास होना होगा। मान लीजिए कि 150 मार्क्स का या 150 क्वेश्चन का पेपर आ रहा है, उसमें से 100 नंबर आपके टेक्निकल के हैं और 50 नॉन टेक्निकल के। तो आप अगर 100 में से 100 भी लेके आते हैं टेक्निकल में और अगर आप नॉन टेक्निकल को पास नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे, आपकी टेक्निकल की कॉपी चेक होगी ही नहीं। आपकी टेक्निकल की कॉपी तभी चेक होगी जब आप टेक्निकल में कम से कम पास होंगे। तो समझ गए आप मैं क्यों बात कर रहा हूं नॉन टेक्निकल के लिए। तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे, बिन एकेडमी के ऊपर आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का 100% सेटिस्फैक्ट्री सिलेबस देने वाले हैं।
इसलिए जल्दी से आप बिन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपको आईटीआई की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए भी आप टेक्निकल सिलेबस आपको पूरी तरीके से, वो भी कंटेंट वाइज, सिलेबस वाइज 100% सेटिस्फैक्ट्री आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि हम आपको उस लेवल का सिलेबस देंगे कि आप इनमें से कोई भी अपनी ड्रीम जॉब ले पाए। दोस्तों, आप बिन एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार हो जाइए।